हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करके अपने बहुत सारे सीक्रेट्स, अपनी बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आप लोग को नहीं पता है, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो यार देखो यार, मैं काफ़ी टाइम से ये Q&A करने वाली थी बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जो Q&A किया था वो आई गेस फेब मंथ में किया था एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, मेरी फैमिली बहुत ह्यूज हो गई है एंड सून हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि मैंने इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस पिकअप किया है एंड मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आंसर करूँ। मैंने यहाँ पे अपनी दी के फ़ोन में सारे क्वेश्चन को लाइक स्क्रीनशॉट करके रख लिया है। गाइज वीडियो को एंड तक पक्का से देखना क्योंकि बीच में मैं कहीं पर एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ विद 5 लकी विनर्स। तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, सो डोंट मिस इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आई लव सुगा। सो उनका यूट्यूब चैनल इस नेम से है। सो दी, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग लाइक स्टडीज, वीडियोज एंड अदर वर्क्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने हर एक वीडियो में मैं आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि यार आप टू डू लिस्ट बना के चलो, क्योंकि देखो आप चीज़ों को अगर पहले लिख लोगे कहीं पहले, अगर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको वो काम करने में ना डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी। इन द सेम वे मैं एक रात पहले ही चीज़ें ना अपने मेंटली मैं खुद को प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे कल यही सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर मैंने मेंटली प्रिपेयर नहीं किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। फ्रॉम सृष्टि, तो उन्होंने पूछा है व्हाट आर यू स्टडिंग करेंटली एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। एक्चुअली ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। सो एक्चुअली अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, लाइक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, दैट इज टेट एग्जाम। अगर आप लोग अवेयर हो गए इस वर्ड से नहीं तो इसके बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी वीडियो में आगे बढ़ते हुए। उसके बाद है वे डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। तो 5 years में मैं आई गेस मेरी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। रीज़न बीइंग क्योंकि तब तक शायद माइट भी मेरी शादी हो चुकी हो एंड मैं अपनी फैमिली से अलग रह रही हूँ, या फिर मैं कोई स्टडीज़ के लिए या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए कहीं अलग रहने लग जाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड में चल रही है, बट धीरे धीरे करके मैं अपने आप को बहुत लाइक ग्रोथ होते ही देख रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मधु कमत। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील लो एंड डीमोटिवेटेड, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन प्रिया दी। डेफिनेटली यार देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा रहता है कि मैं नेगेटिविटी ही मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। बट देखो होता क्या है ना कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा फेज़ भी चल रहा है या फिर आप लो फील भी कर रहे हो ना, मुझे लगता है ना कि वो फेज़ भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुशियों को तभी वैल्यू करोगे जब आप दुख मिलने के बाद आपको खुशियाँ। कोई भी वेब सीरीज उठा के देखना शुरू कर दूंगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि उस टाइम आप अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रेक दो और कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें आपका दिमाग ना पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है मार्गरेटा ने, व्हाट इज़ द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग इन योर लाइफ that made you motivated till today? What is the secret behind your videos and how do you shoot your videos? Make a video on that। हाँ, वो तो मैं आपको साथ डेफिनेटली शेयर कर दूँगी। तो देखो यार मैं अब तक मोटिवेटेड इसलिए रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान को होप कभी भी नहीं खोनी चाहिए। बिकॉज देखो अगर आप होप नहीं रखोगे किसी चीज़ का, आप पहले डिमोटिवेटेड हो जाओगे एंड गिव अप कर दोगे, तो उसमें गिव अप तो बहुत सारे लोग कर देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ की होप रखो, क्योंकि इफ़ यू रियली बिलीव इन गॉड ना, तो भगवान जी ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। कुछ नहीं अच्छा हो रहा अभी तो बाद में बहुत अच्छा होगा। तो वो होप इज़ समथिंग ना जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो कुछ ना कुछ अच्छा दिन आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अनन्या ने पूछा है कि दी, अगर आपको बॉडी एक्ने होता है तो आप उसे कैसे हील डाउन करते हो। तो गाइज अगर आपको बॉडी एक्ने के इश्यूज हो रहे हैं तो यू कैन ट्राई दिस बायोडर्मा CBM पेन प्यूरिफाइंग क्लेंजिंग बार, जो आपके ब्लेमिशेस को प्रिवेंट करेगा और आपके एक्ने को भी रिड्यूस कर सकता है। सो इसको आपको सिंपली क्या होता है, एवरी डे बेसिस पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। लैदर कीजिए अपने वेट बॉडी पे एंड मसाज कीजिए। इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जो आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करेगा, स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करेगा। इसमें जिंक
ग्लूकोनाइट है, रेगुलेट शाइन, एंड साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा सा जेंटल क्लेंजिंग बेस है जो आपकी स्किन को स्मूथ आउट करेगा। ये एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो ये ना आपके जितने भी कॉजेज है, कॉन्सिक्वेंसेज है, उसे अच्छी तरीके से क्लेंज आउट कर देता है। सो गाइज, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट करना। एंड इसे यूज़ करने के बाद आपके जितने भी बॉडी एक्ने होगा वो डेफिनेटली से रिड्यूस हो। सो गाइज, फाइनली इट्स टाइम फॉर गिव अवे। सो गिव अवे के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हो, बायोडर्मा इज़ माई पर्सनल फेवरेट ब्रांड। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ जो ये सोप जो शेयर किया, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है। सो दे आर कोलैबोरेटिंग विथ मी फॉर अ गिव अवे, ह्यूज गिव अवे, जिसमें 5 विनर्स होने वाले हैं। एंड ईच विनर विल गेट अ स्किन केयर हैम्पर। आपको अपना स्किन टाइप बताना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका स्किन केयर हैम्पर क्यूरेट होगा एंड आपको डिलीवर हो जाएगा। रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ बायोडर्मा का एक चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे उनको सब्सक्राइब करना है। एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बायोडर्मा का आपने कौन सा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हो। उनका कोई भी ऐसा फेवरेट प्रोडक्ट बताओ जो आपने यूज़ कर रखा है। सो गाइज, डेफिनेटली इसे पार्टिसिपेट करना एंड इसके रिजल्ट्स मैं 1 वीक में अपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना। अगेन 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, 1 वीक का लाइक 1 हफ्ते बाद मैं आपको इसी में विनर्स अनाउंस कर दूंगी, स्टोरीज में भी ऐड कर दूंगी। सो डेफिनेटली से पार्टिसिपेट कर। क्वेश्चन मुझे पूछा है श्रुति ने, दी कोई बॉयफ्रेंड है या फिर पहले रहा होगा आपका? तो आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि यार हर लड़की या फिर हर लड़के से एक ही क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है कि आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। क्यों बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के बिना ज़िंदगी अधूरी रहती है क्या, आप मुझे बताओ। चलो, एक बार शादी के बाद का सीन एक अलग हो जाता है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का एक अलग सीन है, बट बॉयफ्रेंड होना इज़ इट नेसेसरी, मुझे नहीं समझ में आता है। देखो यार, मेरा पहले भी कोई नहीं था, ना मेरा अब भी कोई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लाइफ में जितने फ्रेंड्स बनाती हूँ मुझे उनसे सीखने को मिलता है। मैं अभी तक किसी इंसान पे कमिट नहीं कर पाई हूँ कि मैं उसे कमिटमेंट दे दूँ हर चीज़ का, क्योंकि अगर मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ी हूँ तो मैं किसी को कैसे फेक कमिटमेंट्स दे सकती हूँ, उसको सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ईजिली किसी पे ट्रस्ट कर ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है शिक्षा कोठारी ने। हाय प्रिया दी, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच शिक्षा। माय क्वेश्चन इज व्हाट्स योर मंथली यूट्यूब इनकम? प्लीज़ पिक अप माय क्वेश्चन एंड प्लीज़ मुझे टिप्स दो ग्रो करने का चैनल। तो देखो यार, मैं अपना मंथली इनकम आपके साथ आज फाइनली रिवील कर देती हूँ। ये रहा मेरा लाइक मेरी दी का फ़ोन, इसमें भी मेरा यूट्यूब स्टूडियो खोल रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने। एक सेकेंड, मेरा वाईफाई ना इतना स्लो चल रहा है। एंड मैं आप लोग के साथ में ना बगल में स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दूंगी। तो 61 में आपको 74 को मल्टीप्लाई करना होता है एंड इट्स नियर अबाउट 19,314 रुपीज़। तो ये टैक्स का डिडक्शन थोड़ा बहुत कट के आता है, तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 18,000 तक मिलता है। एंड ये ना एक्चुअली सेम नहीं रहता है, हर मंथ का चेंज होता रहता है। तो मेरी जुलाई मंथ की जो पेमेंट हुई है वो 18,000 हुई है, और जो भी मैं कोलैबोरेशंस करती हूँ वो मिनिमम मेरा 20-30,000 तक जाता है। 30,000 तक तो बहुत ऐसे रेयरली मंथ होता है कि जिसमें ब्रांड लाइक हायर पे कर रहा है, वो लोग के भी थोड़े चांसेस होते हैं कम पे करने का, वैसा सीन होता है। तो मेरा जो मंथली इनकम है यूट्यूब का वो है अराउंड 20,000 तक ही जाता है मेरा, एंड जो कोलैबोरेशन से होता है वो होता है अराउंड 20,000। तो आप लोग कह सकते हैं मेरा मंथली यूट्यूब इनकम है 40,000 टोटल। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना इनकम रिवील कर दिया था एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब इतना भी पैसे नहीं देता है यार, वो पता नहीं किस एल्गोरिदम से चलता है, मुझे खुद ही आज तक नहीं समझ में आया है। किरण गोस्वामी, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क? ये तो मैंने आई गेस बता ही दिया था, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। देखो यार, मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सिंपली क्या है कि आपको जो जो चीज़ें करनी है उन चीज़ों को प्रायोरिटी दो, उन चीज़ों के लिए टाइम निकालो और थोड़ा सा पहले खुद को प्रिपेयर रखो कि यार देखो मुझे इतने से इतना टाइम करना है, इतने से इतना मुझे खेलना है, इतने से इतना मुझे फ़ोन चलाना है। हर चीज़ की एक लिमिट लगाओ, बहुत ज़्यादा मत फ़ोन चलाओ। कभी कभी जैसे संडे सैटरडेज वीकेंड पे थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि 5 डेज अपने वीक का रखो जिसमें आप स्ट्रिक्टली अपने जो भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो उसे फॉलो अप करो। सो 5 थिंग्स इन माई बकेट लिस्ट इज
हमेशा रेडी रहती है यार, मैं आँख बंद करके आपको बता सकती हूँ। सो फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स गोल्डन प्ले बटन, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कब मेरे 1 मिलियन हो तो आए। सेकेंड थिंग इज़ माई ओन कार, क्योंकि घर हो गया है अब कार की ज़रूरत है। थर्ड थिंग इज़ अ फैमिली ट्रिप, मुझे अपनी फुल फैमिली के साथ जाना है इन इंडिया ऑल्सो, आउट ऑफ इंडिया नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंडिया में मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं एक्सप्लोर की हैं। फोर्थ थिंग इज़ लाइक आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं अलोन ट्रैवल करना चाहती हूँ, अकेले एक लाइक फुल ट्रैवल। मैंने एक चीज़ सोच रखी है जो कि आपको मैं जल्दी शेयर करूँगी, ओपनिंग अ सैलॉन, जो कि मैं अभी सोच रही हूँ। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन पूछा है उदेशी मना पेरी ने, आई होप मैंने आपका रॉन्ग प्रोनाउंस नहीं किया नेम। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? तो मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड है, दैट इज़ संध्या सिंह। उसके अलावा मैं इतने मेरी फ्रेंड्स हैं नहीं, एंड फ्रेंड्स हैं बट बेस्ट फ्रेंड एक ही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बब्बू ने उन्होंने पूछा है कि दी आपके लाइफ का टारगेट क्या है, लाइफ में आप क्या करोगे आफ्टर मैरिज? तो यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज भी आई कंटिन्यू माय यूट्यूब चैनल, एंड उसके साथ अगर मैं खुद का कुछ बिजनेस खोलती हूँ, बिजनेस आई मीन लाइक खुद का सैलॉन खोलती हूँ, तो माइट भी मैं उसके अंदर बिजी रहूँगी। एंड लाइफ में टारगेट तो ये भी है कि मैं आगे जाके टीचर भी बनूँ, बट अभी उसको मैंने फुल स्टॉप दे दिया क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। चाहे ऋतिक यादव ने और आप यूट्यूबर ना होते तो क्या होते? तो आई गेस अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो डेफिनेटली फॉर श्योर आज की डेट में मैं लाइक एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी होती टेट का। ऑफ कोर्स यूट्यूब छोड़ के मैं पढ़ाई करती एंड टीचर तो डेफिनेटली बन ही जाती, बट यूट्यूब बीच में आने की वजह से मैंने एक स्टेप बैक ले लिया टीचर का, जो कि मैं इन फ्यूचर डेफिनेटली से फॉलोअप करूँगी, टीचर बनने की कोशिश पूरी करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे बटर कप ने, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो कब बनाओगे? सो है नहीं है वो तो मैंने आपसे बता दिया, तो कब बनाओगी? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि आजकल की जो ये फेज़ चल रहा है, इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना, कमिटमेंट्स देना, रिलेशनशिप में आना बहुत कॉमन चीज़ है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनेगा या फिर कुछ भी होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और उसकी लाइफ शादी तक जाके ही एंड होगी, मतलब हम लोग का ऐसा फेज़ होगा। तो मैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला फेज़ देखना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान को पसंद करूँ और डायरेक्ट मेरी फिर उसके ऐसा रैपो बैठे कि फिर मेरी शादी हो जाए। मुझे उस फेज़ से गुजरना ही नहीं है कि मैं उसको बनाऊँ फिर ये सब तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अनु सैनी ने, आपकी लाइफ का सबसे हैप्पी एंड सैड मोमेंट? तो यार देखो, हैप्पी मोमेंट तो बहुत सारे आए हैं मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि हैप्पी मोमेंट्स ना एक्चुअली आप याद नहीं रखते हो, बट जो सैड मोमेंट होता है ना वो आप हमेशा याद रखते हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जितनी भी खुशियाँ होंगी ना उसको मैं भूल जाती हूँ, और सैड मोमेंट आई गेस बहुत बार आया है। जैसे कि जब मेरे मार्क्स कम आ जाते थे एग्ज़ाम में, मैथ्स में फेल हो जाती थी कभी, मतलब फेल इन द सेंस टेस्ट, जैसे क्लास में टेस्ट होता है वैसा वाला फेल। सो उस टाइम पे मेरे लिए वो भी बहुत सैड मोमेंट हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता था नहीं घर जाके क्या बोलेंगे पेरेंट्स को, क्या बोलेंगे, वैसा वाला फील था। और सैड मोमेंट तब भी जब मुझे बहुत बार मैं बिट्रेड हुई काफ़ी लोगों से, लाइक मुझे धोखा मिला काफ़ी लोगों से, तो तब मेरे लिए बहुत सैड मोमेंट था। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको इतना हर्ट नहीं करती हैं जितना आपको पर्सन हर्ट कर जाते हैं, तो दैट्स द रीज़न है। रिया ठाकुर ने, आर यू ईट नॉन वेजिटेरियन? दिस इज़ समथिंग जो पर्सनल चॉइस होती है लोगों की, तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ एंड फॉर श्योर मैं 1-2 साल में वेगन में कन्वर्ट होने वाली हूँ। तो विश मी लक कि मैं जल्दी से वेजिटेरियन बन जाऊँ। एंड माफ़ करना, सावन चल रहा है, मैं अभी ये सब नाम भी नहीं पूछा है। वरुण सलारिया ने, योर एनी पास्ट रिलेशनशिप और करेंट रिलेशनशिप, कोई स्टोरी सुनाओ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेल फ्रेंड्स रह चुके हैं एंड उन्हीं लोगों ने मुझे एक्चुअली हर्ट किया है। तो मैं ये नहीं कह सकती वो मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं मैंने आसपास जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग के या फिर किसी के भी रहे हैं, तो उसकी वजह से मैंने चीज़ें देखी हैं ऐसे बिगड़ते हुए। तो मुझे उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बात करूँगी बिकॉज मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं एंड उनको तो एक मिर्च मसाला मिल जाएगा बात करने। मुस्कान शर्मा, कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपको कंटिन्यू डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आप अपने हेटर्स से कैसे डील करते हो? देखो, अगर यूट्यूब पे मुझे कोई गंदा कमेंट करता है, कोई गंदा हेटर करता है, तो मैं सिंपली ना उसे डिलीट कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार हेटर्स को मेरे यूट्यूब चैनल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करना है, उनको सीधा डिलीट सेक्शन में मार के
डिलीट ही कर दो, दफ़ा दफ़ा। अब बहुत ज़्यादा होता है तब मैं सुना के डिलीट कर देती हूँ कमेंट, ऐसा नहीं होता। एंड इन रियल लाइफ मुझे ऐसा लगता है ना कि इन रियल लाइफ अगर जो भी आपके साथ बुरा करता है आप एकदम अपनी फुल टू भड़ास निकाल दो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर आप अंदर ही अंदर रखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आप दूसरों पे निकाल दोगे। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल देती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जिसका गुस्सा है उसी पे निकालो, ज़्यादा बेटर। मुझे पूछा है सुतापा दास ने, न्यू होम आपने सिर्फ खुद के पैसे से बनाया है या फैमिली मिलके बनाया है? अगर आपने अकेले बनाया है तो सिर्फ यूट्यूब पेमेंट से बनाया है। हाँ जी, मैं इसके बारे में एक्चुअली फुल डेडिकेटेड वीडियो करना चाहती हूँ कि मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था उस घर में एंड दी का कितना था, पापा का कितना था। तो डेफिनेटली आपको मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रैदर मैं इसमें आपको गूंज पूछ कर दूँ एंड आपको समझ में ही ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है कि आर्ट वर्ल्ड ने, क्या आप अपनी शादी के बाद भी ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस बनाओगे, हमारे लिए टाइम निकाल पाओगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि यार इंसान को कोई भी चीज़, अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे रोक नहीं सकती है। एंड फॉर श्योर मैं तो बनाती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स इन योर बकेट लिस्ट दैट यू वांटेड टू डू बिफोर यू डाई? एंड आई लव योर कंटेंट एंड यू टू, थैंक यू सो मच विनीता निकम। तो यार देखो, मरने से पहले, देखो इतना जल्दी भी मत मारो मुझे, तो मरने से पहले मैं कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स मैरिज, आई नीड दैट। सेकेंड थिंग गर्ल चाइल्ड ऑफ कोर्स। थर्ड थिंग अपने पेरेंट्स के लिए लाइफ टाइम के लिए उनको आराम से, मतलब उनकी लाइफ सेटल डाउन करना चाहती हूँ। फोर्थ थिंग आई गेस मैं अपने पसंद की बहुत सारी डिशेस खाना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें खाना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं खाई है। एंड फिफ्थ विल बी हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ही हो पाता है जितना मैं अर्न करती हूँ कि मैं अपने घर वालों को दे सकूँ। तो मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं अपनी चीज़ें दूसरों को दे पाऊँ, पुअर्स लोग की हेल्प कर पाऊँ। हाँ, तो मनाली गुप्ता ने मुझे पूछा है कि आप कैसे मैनेज करते हो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? सिंपल है, कभी भी इन चीज़ों को दोनों को मिक्स मत करो। अगर आपकी पर्सनल चीज़ें हैं तो आप जैसे घर पे अगर आप स्कूल जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो तो ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में छोड़ के ही घर आया करो। एंड अगर घर में कोई फाइट्स हुई तो घर की चीज़ें घर में ही छोड़ के तब ऑफिस जाओ, क्योंकि अगर इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ऑफिस का गुस्सा घर पे निकाला, घर की चीज़ें यहाँ की, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार मैं अपना यूट्यूब का कोई फ्रस्ट्रेशन होता है मैं अपने घर वालों पे निकाल देती हूँ, या फिर घर वालों का फ्रस्ट्रेशन होता है मैं किसी ब्रांड एजेंसी पे निकाल देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शगुन शर्मा ने पूछा है, न्यू हाउस कॉस्ट। तो देखो, न्यू हाउस कॉस्ट मैं इन टोटल करके बता देती हूँ आपको, ऐसे बताऊँगी नहीं कि इतने का इतना लगा है। अब तक हमारे घर में अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से ज़्यादा लग चुका है, 1 करोड़ प्लस। अब इसके अंदर मैं इतना ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता है, मुझे इससे ज़्यादा लग ही चुका है। एंड उसकी पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि कितना लगने और वाला है, तो आपको अच्छा से आइडिया लग जाए। कोयली भट्टाचार्य ने पूछा है, आर यू डूइंग यूट्यूब फुल टाइम? तो यार देखो, यूट्यूब इज़ समथिंग जिसपे लाइक मैं फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आज है कल नहीं होगा। आज मेरी जो फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है, वो आज मुझे सपोर्ट कर रही है, कल नहीं सपोर्ट करेगी, कल मेरे व्यूज़ गिर जाएंगे। मतलब मैं हर एक पॉसिबल सिचुएशन सोच के मैं अपने दिमाग में ऐसे रखती हूँ। बट हाँ, अभी के लिए मैं चीज़ों को उस तरीके से देख रही हूँ, तो मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। बट हाँ, इन फ्यूचर मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ रेदर देन यूट्यूब, क्योंकि दिस इज़ अ सोशल मीडिया। यार मुझे सोशल मीडिया से बाहर जाके भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, सिर्फ इसी पे नहीं फंसे रह जाना है। टी ऋषिका ने, व्हाट इज़ द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ? वियर्डेस्ट थिंग आई थिंक, हाँ पता नहीं आप लोगों के लिए वियर्ड होगा कि नहीं, बट मुझे चौक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा चौक, क्योंकि मैं इंचार्ज थी लाइक डस्टर चौक रखने वाला, कि कबर्ड में रखना होता था टीचर के, तो वो मैंने बहुत वियर्डेस्ट थिंग की है। और एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ, एनी चैलेंज दैट यू हैड फेस्ड इन योर यूट्यूब जर्नी? बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहाँ पर मैंने फेस किया है प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक ब्रांड्स, एजेंसी हो गई, क्योंकि ये लोग बहुत सारा ऐसा होता है गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना जो आपको नहीं पता है। जस्ट लाइक कि यूट्यूब पे मुझे काफ़ी ब्रांड्स ने मुझे बिट्रे किया है, उन्होंने चीट किया है, मुझसे वीडियो बनवा के मुझे पैसे नहीं दिए हैं। एंड ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में अगली वीडियो में आपसे बात करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं अभी उन लोग के साथ इतना मुझे आगे का नाटक नहीं क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है प्रशांता कुमार स्वैन ने,
कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर काम फेस। देखो यार, मैं अभी थोड़ा सा मैच्योर आपको दिख सकती हूँ, बट इन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जोकर टाइप लड़की हूँ। एंड हाँ, मैं शांति, मेरे फेस पे इतना कामनेस जो दिख रही है ना, मैं इतनी ज़्यादा काम इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाइक शैतान वाली इंसान है। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स ने दी व्हाट एज आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो अराउंड अभी मेरे पास 4-5 ईयर्स हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 27 या 28 तक आई गेस मेरी शादी होने के चांसेस है, बट मैं अभी इतना नहीं सोचती क्योंकि मेरी दीदी भी है, उनकी पहले होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। समृद्धि शुक्ला ने हेलो दी लव फ्रॉम GWL नहीं समझ पाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ऐसी कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको प्राउड करते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी आपकी क्वालिटी, अच्छा कोई भी, अच्छा हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे इसलिए भी प्राउड करते हैं कि यार देखो, मैं अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मेरा अगर काम में कुछ भी डिस्टर्बेंस आएगी ना, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। सच बताऊँ, मुझे मेरे घर में सब लोग मेरे को इसीलिए तारीफ़ करते हैं कि प्रिया हर चीज़ बहुत अच्छे से करती है, लाइक उसका काम एकदम परफेक्ट रहता है। क्योंकि यार मैं हूँ ही ऐसी कि मुझे ऐसा चाहिए ना कि मैं हर चीज़ अपने परफेक्शनिस्ट के हिसाब से करूँ, मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होती। और मेरे मम्मी पापा को यही चीज़ अच्छी लगती। भट्ट ने योर मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है। सो कौन सी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स की स्माइल, मेरी फैमिली की खुशी ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। एंड उनकी खुशी से ज़्यादा और कुछ मैटर नहीं करता। चाहे नीलू ने योर मोस्ट प्रेशियस मैन इन द वर्ल्ड, ऑफकोर्स मेरे पापा, एंड उसके बाद ऑफकोर्स मेरा भाई, ये दोनों ही मेरे प्रेशियस मैन है। फर्स्ट तो पापा ही आते हैं, उसके बाद भाई, बिकॉज भाई समथिंग जो उसने मेरे लिए बहुत किया है यूट्यूब से रिलेटेड, तो आई विल बी ग्रेटफुल फॉर हिम। सो श्रुति प्रिया ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू हैंडल योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। देखो, पहली बात है कि आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करो, या फिर तो आपकी फ्रेंड, बहन, सिस्टर, कोई भी है ना, उसके साथ शेयर करो। देखो क्या होता है ना, चीज़ें जब आप अपने तक रखते हो ना, आपको वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। आपकी छोटी सी प्रॉब्लम में होगी ना, आपको बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन आप वही चीज़ अपने कोई, हाँ अब ऐसा नहीं है कि आप सबसे जाके बता रहे हो, कोई ऐसा इंसान जो आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपकी बातें किसी और से शेयर नहीं करेगा, तो आप उससे शेयर कीजिए। बिकॉज होता क्या है कि आप जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे उससे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी 50% कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है डक्सा मकवाना ने, योर फेवरेट मूवी है स्ट्रेंजर थिंग्स। एक्चुअली ये वेब सीरीज़ हो गई। मूवी की बात किया जाए तो द ग्रे मैन, आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। धनुष ने इस पर वर्क किया है, इसमें वर्क किया है, तो ऑल द बेस्ट धनुष। फेवरेट कलर है मेरा ब्लैक ऑफ कोर्स, और ये डार्क ब्लू भी, बट ब्लैक मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। फेवरेट प्लेस आई थिंक पंजाब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे मैंने प्लेसेस जो विज़िट किया है, जैसे चंडीगढ़ और फिरोज़पुर हो गया, अमृतसर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। फेवरेट टीवी सीरियल, तो यार देखो, मैं सीरियल इतने नहीं देखती, बट वो एक वाला सीरियल आता है ना स्टार प्लस पे, अरे नहीं, सीरियल की बात कर रहे हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अरे यार वो तो मेरा फेवरेट है। उसके अलावा तो मैं किसी को और को नहीं कर सकती। क्वेश्चन पूछा है SJ किलर यूट्यूब ने, हाउ योर पेरेंट्स एग्री टू ओपन योर यूट्यूब चैनल। मैंने पेरेंट्स से कोई एग्रीमेंट ही नहीं लिया, मैंने बस स्टार्ट कर दिया, और जब उनको लगा कि इसके पैसे आ रहे हैं तो इट ऑल हैपन्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उनसे परमिशन ली, बस मैंने स्टार्ट कर दिया। जब अच्छे से रिस्पॉन्स आने लग गया तब मैंने उनको बताया, एंड वो रेडी हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। विच इज़ फर्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट यू यूज़। आई गेस पतंजलि वॉज द फर्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया था, और हिमालय भी। इन विच सिटी यू लिव, अभी मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी, ओके बॉलीवुड 3 Idiots हमेशा, लाइक दिस इज़ समथिंग क्लोज टू माई हार्ट, तो वो हमेशा से मेरी फेवरेट मूवी रहेगी। योर फेवरेट एक्टर एज सच तो नहीं है, बट सलमान खान और अक्षय कुमार। सोफिया जॉय ने पूछा है, आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट वॉज योर एम्बिशन टू बिकम व्हेन यू वॉज अ किड। हाँ, तो सबके एम्बिशन होते हैं, मेरे भी थे कि मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, देन पायलट बनना है, उसके बाद एस्ट्रोनॉट भी बनना था, और एक बार तो मुझे शेफ़ भी बनना था। ऑल्दो मुझे इतना अच्छा खाना बनाने नहीं आता, बट स्टिल मैंने बहुत बार ऐसे सोचा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खुशी प्रियदर्शनी पत्रा ने, आप अपनी लेजीनेस को कैसे दूर करते हो। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो कुछ तो खोना पड़ेगा,
और मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो मेहनत करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है फ्री में, और शॉर्टकट में कभी भरोसा मत करो, क्योंकि शॉर्टकट की चीज़ें आपसे कब छीन सकते हैं आपको नहीं पता, और फ्री की चीज़ों पे तो कभी भरोसा मत करो, वो ज़्यादा बेटर। किशोर कुमार ने आर यू रिच, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और रिच आप पैसे से नहीं होते हो, अपने दिल से, अपने कर्मों से होते हो। तो आप अपने अच्छे काम करोगे तो डेफिनेटली, मैं अच्छे काम करने में बहुत माहिर हूँ, तो मैं अच्छे कामों के लिए बहुत ज़्यादा रिच हूँ। और मैं आपको भी कहती हूँ कि पैसों से किसी को जज मत करो, बिकॉज पैसे आज है कल नहीं है, बट आपके जो अच्छे कर्म है ना वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। सोनाली कदम ने मुझसे पूछा है कि तुम स्टडी करने का क्यों नहीं सोची। तो यार देखो, ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में अच्छी नहीं हो, ऑफकोर्स उसमें थोड़ा ट्राई करते हो, आप बहुत ट्राई करते हो, ट्राई कर करके थकते नहीं हो। मैंने भी ऐसा बहुत किया, मैंने अपनी पढ़ाई भी की, मैंने अपना यूट्यूब भी किया। जब मेरी पढ़ाई और यूट्यूब मैंने दोनों हैंडल करके चल रही थी, तो मेरी पढ़ाई थी ना वो कहीं ना कहीं लैग कर गई, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उस फील्ड में नहीं कर रही हूँ। बट उस टाइम पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा मेरा अच्छी तरह ग्रोथ हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मेरी ग्रो कर रही है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो दैट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपनी पढ़ाई कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है ज्योति ने, आपने शादी कब करनी है? 27-28 तक मैंने सोच रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है एक्सटेंड होकर 29 या 30 तक ही होगा। कैमोफोबिया ने पूछा है व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर न्यू होम। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। लाइक जस्ट ये वीडियोस मैं जल्दी बना के रख ले रही हूँ, सो दैट कि मैं जब शिफ्ट हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अगस्त में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो उस टाइम पे शुभ होता है। सो दैट्स फाइन। स्वापीज क्रिएशन, हम टीनेजर्स के लिए कोई ऐसी सीख जो आपने करी हो और आप चाहती हो कि हम ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, दोस्त बहुत सारे मत बनाओ, एक ही दो बनाओ, बट उनमें ट्रस्ट बिल्ड करके रखो। लड़कों पे भरोसा मत करो, लड़के मत करो, जल्दी मत करो। अच्छी प्यारी बातें कर देख के उनको स्टार्टिंग में जज कर लेना, इट्स नॉट द गुड थिंग। और हाँ, थर्ड थिंग मैं ये कह सकती हूँ कि हर चीज़ सबसे शेयर मत करो, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहो, अपनी पर्सनल बातें सबसे मत शेयर करो। और हाँ, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ज़्यादा, एजुकेशन से ज़्यादा इस लाइफ में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो आप खुद कहीं पे भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। एजुकेशन जसमीत कौर ने, यूट्यूब इज़ योर फुल टाइम और पार्ट टाइम? ऑफकोर्स अभी मेरे लिए फुल टाइम है, मैं फुल टाइम करने वाली हूँ टिल दिसंबर। बट हाँ, ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर मेरे प्लान्स कुछ और हैं, तो शायद फुल टाइम ना हो, तब मैं पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज एंड मैं फ्यूचर जानती नहीं हूँ, बट नो वन नोज़, अगर 1 मिलियन हो जाए दिसंबर से पहले तो आई गेस मैं पार्ट टाइम फुल टाइम करूँ, बट अभी के लिए तो आप लोग कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है, आपकी ऐसी कोई चीज़ जो आपने कभी की नहीं और आपको उसका पछतावा हो रहा है। एक्चुअली पछतावा इस बात को हो रहा है कि लोगों ने मेरे साथ इतना सारा बुरा किया और मैंने उनको लाइक खींच के थप्पड़ नहीं लगाया, उस चीज़ का मुझे हमेशा से पछतावा होता है। गना नवी ने, रीज़न वाई यू स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, यू डिडंट फेस्ड एनी डिसअपॉइंटमेंट्स एंड अपोजिशन फ्रॉम योर फैमिली। सो यार देखो, रीज़न एज सच मैं अगर रीज़न बताऊंगी तो आपको बहुत स्टुपिडिटी लगेगी, बट मुझे स्किन केयर बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे ऐसा लगता था कि यार स्किन केयर चीज़ें, मेरी उस टाइम पे स्किन और ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करूँगी तो शायद उन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी। तब मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से इनकम भी होती है। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स तो गाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको ईजिली नहीं मिलती है। ऑफकोर्स उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था। बहुत सारी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स आई, बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ थे। ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने कभी अपोजिशन किया, कि मतलब मना किया बनाने से, बट हाँ जैसे कि प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर घर में सबको शांत करो फिर वीडियो बनाओ, तो उन सारी प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोनाली सिंह ने, आप बिहार से हो या किसी और जगह से? नहीं, तो मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बनारस से हूँ। उनका घरा ने पूछा है कितना प्रपोजल आया लाइफ में। या देखो ऐसा मैंने काउंट नहीं किया है, बट हाँ मतलब कह सकते हैं आया है, बट मैंने कभी इतना ये सबको पहले ही मना कर दिया था, तो इसलिए आई एम सिंगल। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आज का Q&A वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगा हो। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई आई नो, बट लाइक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में थोड़ा सा बातें लंबी हो ही जाती हैं। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे ऑलमोस्ट 400 कमेंट्स आए थे यूट्यूब पे, एंड मुझे अराउंड 150 to 200 कमेंट्स आया था इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, आपने जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया, इतने प्यारे प्यारे मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैंने इस बार बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की थी, एंड आई होप मैंने सबके क्वेश्चन पिक किए हैं। जो नहीं पिक किए मैंने उसको लास्ट
Q&A में लाइक दे दिया उसका आंसर, तो आप मेरे लास्ट Q&A भी देख सकते हो। एंड गिव अवे में डेफिनेटली से पार्टिसिपेट करना। 1 वीक बाद मैं आपके साथ गिव अवे विनर्स अनाउंस करूँगी। रूल्स अगेन आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, कुछ भी मिस आउट ना हो जाए तो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय।